हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ मेरी वो क्रिप्टो स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ जिसने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया है। मुझे स्टॉक मार्केट में 7 साल हो गया है एंड मेरा नाम है डॉक्टर मंगू सिंह। मैंने आप सभी को कमिटमेंट दिया था कि हमने जो न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है ट्रेडर फ्लीट, अगर इस पे मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आपके साथ मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी बिल्कुल फ्री में शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा कोई पेड कोर्स है ही नहीं। एंड भाई, आप लोगों का इतना प्यार है, मैंने 3-4 महीने का बफर लेके चला था, लेकिन 15 दिन के अंदर मेरे 700 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए मेरी स्ट्रेटेजी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी, ये स्ट्रेटेजी आज तक कहीं पे भी आपने नहीं देखे होगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में बात तो की है लेकिन इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आराम से देखो। अगर अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव करके रख लो, लेकिन हर एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेटेजी कोई सिंपल इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी नहीं है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स है, उसके नोट्स बनाओ। एंड जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके सामने ये सारे नोट्स होने चाहिए, नहीं तो आप गलती करोगे एंड आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। एंड ये चीज़ मैं अपने 7 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, ना कि कल का आया कोई नया ट्रेडर हूँ। सो चलो मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर टाइम नहीं है तो आप भले ही बाद में देख लेना, चल जाएगा, लेकिन कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। मेरी जो स्ट्रेटेजी है, पहली बात, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ होता है। मैं कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही मैं यहाँ पे कोई कहीं से सिग्नल लेता हूँ कि भाई मुझे कोई यूट्यूब पे लाइव बैठ के बता दो मुझे ट्रेडिंग क्या करनी है। एंड ना ही मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कोई चार्ट पैटर्न यूज़ करता हूँ। कोई चार्ट पैटर्न मैं यूज़ नहीं करता हूँ। कोई बन रहा है तो अच्छी बात है, बट मेरी एंट्री चार्ट पैटर्न जैसे कि हेड एंड शोल्डर या फिर उनके बेस पे नहीं होती है। बट हाँ, जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसमें एग्जैक्टली एक पैटर्न है, उसको रेप्लिकेट करता है, बट एक्चुअली उस पैटर्न के बेस पे ट्रेड नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी वैसी दिखती है तो आपको लगेगा शायद ये चार्ट पैटर्न है। अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। एंड हाँ, मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ? क्योंकि मैं जो कैंडल्स को जिस तरह से मैं देखता हूँ उसमें ऑटोमेटिक वॉल्यूम दिख जाता है। यानी कि आपको नीचे जो ये लाइन दिखती है वॉल्यूम वाली, वो मैं लगाता नहीं हूँ। मैं जो कैंडल का मोमेंटम देखता हूँ वहाँ पे मुझे वॉल्यूम दिख जाता है। तो एक काम करते हैं, इस स्ट्रेटेजी को आपको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, सारे रूल्स एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मैं वॉल्यूम कैसे देखता हूँ, ठीक है? तो देखो, ये जो आपको कैंडल अभी बनते हुए दिखाई दे रही है ना, आप इसको नोटिस करो। पहली बात, मैं एक फिजिक्स का बहुत बड़ा बोलते हैं ना लवर हूँ, ठीक है? तो मैं फिजिक्स को बहुत यूज़ करता हूँ, यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी में स्पीड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। स्पीड जानते हो ना, ये वाली स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस इसको ध्यान देना है। इसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ। इसका मतलब क्या है? ये जो मेरी कैंडल है जो मूव हो रही है, ये कितनी स्पीड के साथ मूव हो रही है। क्या ये तुरंत कैंडल जो बन रही है वो यहाँ से यहाँ जाके बन रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ऐसा कर रही है, या फिर कंटिन्यूस ये ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, फिर नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है। इसका मतलब जो कैंडल मोमेंटम आपको दिख रहा है वो कंटिन्यूस है या फिर ब्रेक हो रहा है। अभी आपको दिखाई दे रहा है, देखो कैंडल का मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अभी ये मूव हुई, देखो, फिर रुक गई, वापस मूव हुई, रुक गई, अभी रुकी हुई है, वापस मूव हुई, रुक गई। इसका मतलब ये, इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे नीचे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे कैंडल खुद दिखा देती है कि इसमें मोमेंटम है कि नहीं है। आप देखना, इंडियन टाइम में रात के 8 बजे 8 PM को जब यूएस मार्केट ओपन होता है, इस टाइम पे कैंडल को देखना किस तरह से मूव करती है, तुरंत फास्ट, नीचे 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 या ऊपर ऊपर नीचे, इस तरह से चलती है। इसका मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस टाइम पे मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो ये मेरा तरीका है वॉल्यूम को ढूंढना। नीचे वाले जो वॉल्यूम होता है ना, वो फेक जनरेट होते हैं, ठीक है? अगर आप ऑर्डर लगा रहे हैं तो फेक ऑर्डर भी आते हैं। अभी देखो, अभी इस कैंडल को देखो किस तरह से मूव हुई, इसका मतलब इस वॉल्यूम आना स्टार्ट हो रहा है इस कैंडल पे। अभी आप इसको देखते जाओ, अभी ये मूव हुई, देखो कितना फास्ट मूव हो रही है, अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की साइड आ रहा है, मतलब इस कैंडल में वॉल्यूम है। तो इस पहली वाली कैंडल वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। ये समझ गए मैं आपको ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? कि मेरी स्ट्रेटेजी में ये जो मोमेंटम आपने देखा, देखो कैंडल किस तरह से बन रही है, कितना स्पीड के साथ बनी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लिटरली मेरी पूरी स्ट्रेटेजी इसी मोमेंटम के बेस पे रहने वाली है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो मोमेंटम को कैप्चर करती है। आप देख रहे हो, लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जान थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ, मुझे पता है। एंड जो लोग इस वीडियो को स्किप करेंगे, आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना नहीं कर पाओगे, तो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगी। ये देखो कैंडल किस तरह से एकदम कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? तो बीच में 1 सेकंड का अगर ले रहा है पॉज, उतना चलता है, बट ज़्यादा पॉज नहीं करना चाहिए। ये देखो ऊपर यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक नीचे आ गई, मतलब इस कैंडल में मोमेंटम है, वॉल्यूम है, एंड वॉल्यूम अच्छा दिखा रहा है सेलिंग की साइड। तब मुझे यहाँ पे बस एक पैटर्न का वेट करना है। पैटर्न कौन सा बनता है, अब मैं आपको मेरी एक्चुअली स्ट्रेटेजी में स्टार्ट कर चुका हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। नंबर 1 चीज़ जो थी वो थी कि वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना कैंडल के अंदर, ना कि नीचे वाले वॉल्यूम। ये इस पर मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है? सेकेंड चीज़,
मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो मोमेंटम को कैप्चर करने वाली है। पहली बात, मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसका नंबर 1 पार्ट मैं आपको जो समझा रहा हूँ, लिख लेना अपने पेपर पे, नंबर 1। एंड वो क्या है? मोमेंटम कैप्चर करना। कैसे करना है? जब मार्केट उसके लिए देखो, एक मोमेंटम क्या होता है कि मार्केट पहले साइडवेज था, रेंज बना दी, उसके बाद नीचे निकल गया, अब आप यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट का वेट करके ट्रेडिंग करते हैं। मैं ये चीज़ नहीं देखता हूँ। मैं ये पहले क्या हुआ उसको देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, नंबर 1 चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। पहले यहाँ पे क्या हुआ इसको मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं देखता हूँ एट मूवमेंट मार्केट क्या कर रहा है, एट मोमेंटम क्या मोमेंटम आ रहा है, मतलब एट उस डेट पॉइंट क्या मोमेंटम आ रहा है उसको। तो देखो, अभी होने के लिए यहाँ पे एक चीज़ हुई है कि भाई जो मार्केट है वो पहले पूरा साइडवेज था। देखो, पूरा साइडवेज था यहाँ पे, एंड उसके बाद ये ऊपर गया। तो जो लोग आपको जो ये वाला था ना मोमेंटम, यहाँ से नीचे की तरफ रिटेस्ट वाला, वो यहाँ पे लॉस करते। कैसे? ये यहाँ पे था, इधर ब्रेकआउट दिया, नीचे रिटेस्ट के लिए आया, और आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल भी दिखाई है। अगर आप इसके बेस पे ट्रेड लेते हैं, देखो ये वाली कैंडल आपको यहाँ पे ऊपर गया, रिटेस्ट आया, ये कैंडल पे आप सब लोग बाइंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे आ गया। तो ये वाली चीज़ें काम नहीं करती है, इसलिए मैं ऐसी स्ट्रेटेजी की बनाता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ मोमेंटम कहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है एंड कहाँ पे जाके फिर से कंटिन्यू हो रहा है, वो मेरे लिए मैटर करता है। तो अब देखो, यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ऊपर जा रहा है, एंड मुझे यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे दिख रहा है कि भाई ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो क्या मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा? नहीं बाइंग करूंगा। यहाँ पे भी नहीं करूंगा, यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे बाइंग नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कैंडल यहाँ पे जाकर रुकेगी, या फिर ये जो कैंडल नहीं बनना स्टार्ट हो यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे कहाँ पे रुकेगी मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितनी स्पीड के साथ ऊपर गया एंड कितनी स्पीड के साथ वापस नीचे भी आया। देखो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्पीड का वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो कितनी स्पीड के साथ ऊपर गया एंड कितनी स्पीड के साथ नीचे आया, ये मैं देखता हूँ। ऐसा क्यों देखता हूँ? इसका देखने का पीछे लॉजिक है कि अगर मान लो ये मोमेंटम देखो धीरे धीरे से यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ एंड ये कैंडल फाड़ गई, ठीक है, एकदम ऊपर चली गई। अगर इतनी बाइंग थी, इतने बायर्स हैं, कोई जो न्यूज़ है वो अच्छी न्यूज़ है या फिर जो भी है, तो मुझे यहाँ से वापस उसी स्पीड के साथ रेड कैंडल बनते हुए नहीं दिखाई देने चाहिए थे। आप एग्री कर रहे हो? अगर कोई चीज़ इतनी अच्छी है मार्केट के लिए कि यहाँ से ऊपर चला गया, तो उतनी स्पीड के साथ नीचे भी क्यों आ रहा है? अगर आ रहा है मतलब ये चीज़ कुछ तो गड़बड़ हुई है, यहाँ पे फेक मूव आ रहा है या फिर लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो आपको देखना है, वेट करना होता है कि अगर पहली बात तो मैंने इन ग्रीन कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया कि मुझे पता नहीं कहाँ पे जाकर रुकेगा, इसलिए मैंने ग्रीन कैंडल्स पे कहीं पे बाइंग नहीं की। मैं वेट करूंगा। अभी को मुझे यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं बाइंग करने के बारे में सोचूंगा, बट अगले कुछ कैंडल्स डिसाइड करेंगे मैं बाइंग करूंगा या फिर नहीं करूंगा। तो अगले कैंडल्स ने क्या किया, एक रेड कैंडल बनी, अच्छी बात है, फिर बनी एंड फिर इतनी बड़ी बनी, मतलब 2-3 मिनट के अंदर वापस उसी लेवल के 50% तक आ गया। इसका मतलब अगर आप यहाँ कहीं पे फिर से बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ बन सकते हैं, क्योंकि जितनी स्पीड के साथ ऊपर गया है उतनी स्पीड के साथ नीचे भी आया, मतलब ये मोमेंटम फेक था। तो यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है? आपको करनी है सेलिंग। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है नंबर 1 पार्ट ऑफ आर स्ट्रेटेजी, कि मुझे चार्ट नहीं बोल दिया है कि मुझे सेलिंग करनी है, क्योंकि मैंने स्पीड को देखा है, जितना स्पीड के साथ ऊपर गया उतना स्पीड के साथ नीचे भी आया, तो मुझे यहाँ पे सेलिंग करनी है। बट सेलिंग कहाँ पे करें? अब सेलिंग करने के लिए आप कुछ भी यूज़ करो, आपको जो स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है आप कर सकते हो। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया कि किस रास्ते पे चलना है। अब उस रास्ते पे आप आज चलना स्टार्ट करोगे, कल करोगे, कितनी स्पीड के साथ करने वाले हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैंने आपको ये बोल दिया कि यहाँ पे मार्केट गिरने वाला है, मतलब गिरने वाला है। अब आप क्या करोगे? अब आपको अपना जो इंडिकेटर लगाना है इंडिकेटर लगा लो, या कुछ भी लगा लो, जो आपको सेलिंग वाला ट्रेड दे दे उसको ले लेना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप इस लेवल को ड्रॉ कर दोगे कि भाई यहाँ पे आके छोटी सी ग्रीन बन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, अब जैसे ही इसके लो को तोड़ेगा तो मैं ट्रेड ले लूँगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे तो कोई अच्छे खासे कैंडल बने नहीं है। ये वाली रेड कैंडल अच्छी आपको दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ है। एंड अब यहाँ पे आपको यूज़ करना है मेरा वॉल्यूम वाला फंडा, जो मैंने स्ट्रेटेजी के स्टार्ट में बता दिया था। इस कैंडल को आपको अभी जितने भी कैंडल्स है ना, देखो आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया कि नीचे आके इतना फास्ट स्पीड में आया, मतलब सेल करना है। अब इन कैंडल्स को देखना है कि कौन सी कैंडल मुझे अच्छी स्पीड के साथ नीचे आ रही है। तो आपको दिखेगी ये जो कैंडल बनी है ना, ये काफ़ी स्पीड के साथ यहाँ से बनने के बाद सीधा टक 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 नीचे आ रही है, यहाँ पे टक 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 नीचे आ गई। तो आपको यहाँ कहीं पे इसका जैसे ब्रेकडाउन भी हुआ, सेल कर देना है, स्टॉप लॉस लगा देना। देखो आपको यहाँ कहीं पे एंट्री हो जाएगी स्पीड के साथ में। ये आपका रिसेंट हाई जो है, रिसेंट हाई के थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एंड टारगेट डेफिनेटली आपको 1:2 तो करना ही है भाई स्टार्टिंग में। और को 1:2 कहाँ गया? ये वाला यहाँ तक, ये रहा। आपको मुझे बोलो, क्या इस ट्रेड में
प्रॉफिट करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने मेरा स्पीड वाला फंडा यहाँ पे यूज़ किया है कि ये जितना स्पीड के साथ ऊपर गया उतना स्पीड में नीचे क्यों आया। आया मतलब ये मोमेंटम फेक था, अब यहाँ पे सेलिंग में जाएगा। ये हो गया मेरी स्ट्रेटेजी का नंबर 1 पार्ट। लेकिन क्या बाइंग में यहाँ पे ट्रेड बन सकती थी हमारी? यस। इनिशियल हमारा थॉट ये था ना हम बाइंग करने वाले। वो बाइंग कब करते? वो बाइंग तब करते जब ये यहाँ से इतना क्लोजिंग हुई ग्रीन कैंडल की, उसके बाद नीचे रेड बनी तो सही, लेकिन ये यहीं कहीं पे इस तरह से होल्ड करना स्टार्ट कर दे। हो सकता है पूरा फ्लैट इस तरह से रेक्टेंगल बनाए, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ से ये काइंड ऑफ फ्लैग एंड फॉल पैटर्न बनाए। ये चलता है मेरे लिए। ये फास्ट सेलिंग नहीं चलती, ये मेरे से डाइजेस्ट नहीं होती है। तो अगर ये इस तरह से होल्ड करता तो फिर बाइंग के लिए ट्रेड देखता, इसके हाई के ऊपर ट्रेड करता, एंट्री यहाँ पे, ये मेरा स्टॉप लॉस और ऊपर 1:2 का टारगेट। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ स्पीड वाला फॉर्मूला। कितनी स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड के साथ नीचे आ रहा है, एंड जो एंट्री कैंडल होती है वो कितनी स्पीड के साथ वॉल्यूम दिखा रही है। क्योंकि इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम दिखाई दे देता है। जितना स्पीड के साथ नीचे आई मतलब अब यहाँ पे सेलिंग फिर से एग्रेसिव हो रहा है। एंड देखो एग्रेसिव था, कितना जबरदस्त आपका टारगेट हिट हुआ। अब आप बोलोगे सेम चीज देखो, यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरते हुए आया एंड इसने देखो वापस रिकवरी ऊपर की साइड नहीं दिखाई, तुरंत नहीं दिखाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो कंटिन्यूशन वाला पैटर्न है वो फॉलो करूंगा। क्योंकि देखो यहाँ पे तो तुरंत नीचे आ गया मतलब मुझे वापस रिवर्सल लेना है, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा इसने फ्लैग एंड फॉल पैटर्न दिखा दिया। तो मैं इसके ब्रेकडाउन का वेट करूंगा यहाँ कहीं पे, फिर से हमारा 1:2 वाला टारगेट हिट करेंगे एंड मजे से सो जाएंगे। आपको देखो ये वाली जो कैंडल दी है ना, ये काफ़ी, अरे यार रुको, आपको जो ये कैंडल दिखाई दे रही है, आई थिंक चार्ट पे रिकॉर्ड भी हुआ होगा, ये अच्छी खासी स्पीड के साथ नीचे आई प्लस इसके नीचे को तोड़ दिया। तो आप यहाँ पे सेलिंग की साइड एंट्री लेते इस कैंडल पे, ये आपका स्टॉप लॉस एंड 1:2 हिट हुआ है, हिट हुआ है, देख रहे हो। तो इस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी है, जिसमें आपको इंडिकेटर नहीं लगाना है, ना ही पहले क्या हुआ है वो देखना है। जो लोग पहले क्या हुआ उसके ऊपर देखते तो आप पहले वाले ट्रेड में भी आप यहाँ कहीं पे लॉस करके बैठते। मैं नहीं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ एट डेट मोमेंटम, क्या मोमेंटम आ रहा है उस पॉइंट पे, क्या मोमेंटम आ रहा है, क्या स्पीड बन रही है। उसके बाद आपका नॉर्मल जो फंडा है, जो कैंडल स्टिक है, आपको जो भी यूज़ करना है यूज़ करो, प्रॉफिट बनेगा, आसानी से प्रॉफिट बनेगा। तो ये दो चीज़ें हैं, देख लो। मेरी स्ट्रेटेजी का मैंने सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है। पहला पार्ट किस तरह से रिवर्सल वाला एंट्री लेंगे, यहाँ कहीं पे सेलिंग साइड ट्रेड लेंगे, किस तरह से कंटिन्यूस वाला ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता 50% तक, इसका मतलब हमारा ये सेलिंग की साइड बहुत लेस चांसेस है कि नीचे जाएगा। एंड एक और चीज़, कभी भी ट्रेड कर रहे हो तो सेम पैटर्न को बस 2 या 3 बार तक ही रिपीट होने का एक्सपेक्टेशन रखना, बार बार नहीं करेगा। जैसे कि अभी देख लो, ये यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर इसने ये वाला पैटर्न बनाया और नीचे की तरफ आ गया। आपको लग रहा है कि यहाँ भी पैटर्न बना कर नीचे आएगा, थोड़ा सा कम चांसेस है। मैं नहीं बोल रहा कभी नहीं होता है, होगा, बट यहाँ पे देखो ऑलरेडी इसने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट की है, ये सेलिंग इसका अभी सेचुरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे बोलो, आपको मेरी स्ट्रेटेजी के तो दो पार्ट है, एक तो कंटिन्यूशन वाला पैटर्न, एक रिवर्सल वाला पैटर्न, जिसमें मैंने स्पीड को यूज़ किया है। स्पीड, फिजिक्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको यूज़ नहीं करना है, इसको यूज़ करना है, बट आपको सामने बैठ के देखना पड़ेगा कैंडल को किस स्पीड के साथ वो नीचे आ रही है। इसलिए मैंने स्ट्रेटेजी स्टार्ट होते ही दिखा दिया था कैंडल कैसे बनते हैं। अब आपका सवाल रहेगा कि मंगू भाई मुझे बताओ ये कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करें एंड कौन से टाइम पे यूज़ करें। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि आप इसको कभी भी यूज़ करो, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, सैटरडे, जो भी है, संडे, फ्राइडे, जो भी बीच में डेज है, कभी भी यूज़ करो। बट आपको यूज़ तभी करना है जब वॉल्यूम हो। एंड मोस्टली वॉल्यूम जो होता है क्रिप्टो के अंदर, वो अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 AM से 7 AM तक रहता है। इस टाइम पे ट्रेड कर सकते हो एंड उस टाइम पे सब लोग सोए रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इवनिंग में रात के 8 बजे से लेके लगभग 11:30 तक यूज़ कर सकते हो। ये टाइम ऐसा होता है जब हमेशा वॉल्यूम रहेगा ही रहेगा, मार्केट हमेशा अच्छा मूव करता है, वो भी कभी मंडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे अच्छा वॉल्यूम रहता है। इस टाइम पे आराम से ट्रेड कर सकते हो, आपको मिलेगा। बाकी सैटरडे एंड संडे जो मोमेंटम आते हैं, कहीं ना कहीं फेक मोमेंटम होते हैं अनलेस कोई न्यूज़ हो। तो सैटरडे संडे इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना एंड मंडे टू फ्राइडे यूज़ कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग 4 AM टू 7 AM एंड इवनिंग टाइम 8 PM से 11:30 PM। एंड इस टाइम पे तो मैं खुद लाइव रहता हूँ हमारे ट्रेडर फ्लीट चैनल पे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड 8 PM से लेके 11:30 इस टाइम पे मैं खुद लाइव हूँ, तो मैं आप मेरे को देख के ट्रेड कर सकते हो।
बाकी टाइम फ्रेम, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आप इसको 1 मिनट पे यूज़ करो, 5 पे करो, 15 पे करो, 1 आवर पे करो, 4 आवर पे करो, डेली पे करो, जितने भी टाइम फ्रेम आप कर सकते हो करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम वाला फंडा तो रखा ही नहीं है ना। मैं तो मोमेंटम को देख रहा हूँ, जिस तरह से मोमेंटम हो रहा है, जिस तरह से स्पीड हो रही है, जिस तरफ से मार्केट जा रहा है, मैं तो उसको देख रहा हूँ। तो मेरे लिए ये टाइम फ्रेम वाला फंडा एक नंबर का पागल बनाने वाला फंडा है इस स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। बाकी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जिसमें आपको टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा, पर इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन अगर आप फिर ही मुझे पूछोगे कि हम किस पे ट्रेड करें, तो मेरा तो आपको यही रहेगा, ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी है। मोमेंटम 1-2 घंटे तक कंटिन्यू नहीं रहता है, चंद मिनटों तक ही मोमेंटम रहता है। उसके बाद सेचुरेट होता है, देखो आया, सेचुरेट हुआ, फिर आया, सेचुरेट हुआ, तो आपको हाई एक्यूरेसी जो मिलेगी विद स्मॉल स्टॉप लॉस, वो आपको मिलेगी 1 मिनट एंड 5 मिनट पे। तो जितने बिगिनर है, फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हैं, इसको 1 मिनट पे यूज़ करो एंड 5 मिनट पे यूज़ करो। उसके बाद धीरे धीरे आप 15 पे, 1 आवर पे लेके जाओ, लेकिन 1 आवर पे आप कोई मोमेंटम देख नहीं पाओगे, क्योंकि जो मोमेंटम आएगा 1 आवर के अंदर खत्म हो जाएगा ना। मोमेंटम कब आता है? न्यूज़ की वजह से। न्यूज़ तो मैक्सिमम 15-20 मिनट के अंदर हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आप 1 मिनट पे यूज़ कर सकते हो। बाकी देखो यहाँ पे अब जितने भी कन्वेंशनल ट्रेडर हैं वो क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारा एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ये रिटेस्ट के लिए आया और यहाँ से गिरेगा, सब लोग यहाँ पे सेल करेंगे। मेरी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, सेल मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि देखो, जिस स्पीड के साथ गिरा उसी स्पीड के साथ रिकवर भी कर गया। ये यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ठीक था, ये इतना ऊपर क्यों गया? तो यहाँ से भी रिवर्सल आने वाला है, कहीं नहीं यहाँ तक जा सक ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे उनका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट होने वाला है। आपको मैं अभी लाइव प्रूव भी कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, फिजिक्स। फिजिक्स में क्या यूज़ किया है, स्पीड ठीक है। ऐसे कुछ फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, बट मैं फिजिक्स का बहुत बड़ा लवर हूँ, इसलिए ये लगाता हूँ। क्योंकि मेरा ये कहना है, इसका अगर इसको यहाँ पे गिरना भी था तो ये इधर क्यों आया भाई? यहाँ से गिरो ना, यहाँ से नीचे गिर जाओ। इतना रिकवर नहीं करना चाहिए था। तब यहाँ से कहीं ना कहीं भले ही ठीक है कि तुरंत यहाँ से ऊपर ना जाए, लेकिन एटलीस्ट यहाँ कहीं पे नचा के एट द एंड ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। अब जब तक यहाँ पे ये कैंडल्स ऊपर जाए एंड आपको मैं दिखाऊं, उससे पहले आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जब भी आप मेरी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा डिस्काउंट प्राइस को यूज़ करने की कोशिश करना। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको जो एक जेन्युइन रूल है जिसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया कि यहाँ पे एंट्री करनी है इस कैंडल के नीचे, लेकिन जब ये ऑलरेडी यहाँ से ऊपर गया एंड नीचे आ गया था तो मेरा तो डिसाइड हो गया ना कि मैं यहाँ पे सेलिंग करने वाला हूँ। तो आप सेलिंग करने के लिए फिर एकदम यहाँ पे वेट ना करके डिस्काउंट प्राइस यूज़ करो। इसका मतलब क्या है, जब इसने अपना हाई ये लगाया, ये अपना लो लगाया, ये कैंडल आपने ग्रीन तक देख ली थी, तो ये हाई ये लो, तो इसके जैसे ही 50% के पास में आता है, आप यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल नहीं सॉरी छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे एक डाल सकते हो मार्केट के अंदर। अगर मान लो आप नॉर्मली 10 इथेरियम से ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे 2 इथेरियम से एंट्री ले सकते हो। मैंने आई थिंक प्रीवियस डे में जब नाइट के टाइम में लाइव था, सेम चीज़ मैंने किया था। मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं जो उस दिन था ऐसे कुछ सेम पैटर्न था, तो मैंने बोला था मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, बट आप लोग सेल मत करना, आप यहाँ का वेट करना। एंड मैंने यहाँ पे सेल किया एंड ये वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेरे साथ था, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, तो स्टॉप लॉस को भी छोटा कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये हाई ये लो ये 50%, जैसे यहाँ पे आया मैं 2 इथेरियम का एंट्री लूंगा एंड उस ट्रेड का स्टॉप लॉस मेरा ये हाई रहेगा, क्योंकि ये मुझे पता है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर सकता है। तो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है, लेकिन छोटी क्वांटिटी, रियल क्वांटिटी यहाँ पे नहीं ट्रेड करना है, छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है एंड आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जो रिमेनिंग 8 इथेरियम बचे हुए हैं, अगर आप 10 इथेरियम से ट्रेड करते हो नॉर्मली, तो यहाँ पे एंट्री करो एंड आपको ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस एंट्री के लिए स्टॉप लॉस दे देगा एंड फिर आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे करो। एंड इसी के साथ आपको लाइव एक्सप्लेन करते करते देखो मैंने आपको जो बोला सेम चीज़ हुई। जितना स्पीड के साथ ये गिरा था उतनी स्पीड के साथ ये वापस क्यों आया, तो यहाँ से सेलिंग ट्रेड नहीं बनेगा, ऊपर की साइड ही जाएगा एंड आपके आंखों के सामने लाइव मैंने रिकॉर्ड किया है। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होता उनका स्टॉप लॉस हिट। एंड देखो कितनी स्पीड के साथ ऊपर भाग रहा है भाई। दिस इज़ अ रियल प्रूफ। मुझे पता है ऐसा लोग स्ट्रेटेजी बता देते हैं, बट कभी भी ये नहीं बताते कि मार्केट में जो हो रहा है वो क्या कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपको बोला सेल नहीं करना है एंड मेरा स्पीड वाला देखो फॉर्मूला, आज के बाद आप फिजिक्स को लव करोगे। स्पीड कितनी ज़रूरी है, जितनी स्पीड के साथ आया उतनी स्पीड के साथ रिवर्स नहीं करना चाहिए। मैंने आपको सेम चीज़ 2 बार दिखा दी। देखो जितनी स्पीड के साथ ऊपर गया उतनी स्पीड के साथ नीचे नहीं आना चाहिए था, नीचे आ रहा मतलब अब यहाँ से कंटिन्यू करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, ये देख लो आप। जितनी स्पीड के साथ
ये नीचे गिरा है, इतनी स्पीड के साथ ऊपर नहीं आना चाहिए था, आया मतलब अब ये कंटिन्यू करेगा एंड कंटिन्यू कर रहा है। जिन लोगों ने सेल किया उनका स्टॉप लॉस ये भी लिया, ये भी लिया, अब शायद इसके लिए आ रहा है। अब यहाँ से क्या करेगा मुझे नहीं पता है, यहाँ से ये वापस नीचे आए या ऊपर जाए मुझे नहीं पता है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, प्रॉफिट किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, प्रॉफिट किया, मैं यहाँ पे भी बाइंग करके प्रॉफिट कर लेता, मेरा काम हो गया ना। अब आप लोग पूछोगे आपकी स्ट्रेटेजी एक्यूरेसी क्या है। मैं बोलने के लिए आपको बोलूँगा बस 1% एक्यूरेसी है, मैं बोल सकता हूँ 10% एक्यूरेसी है, मैं बोल सकता हूँ 90% है, लेकिन इस चीज़ पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ भाई। मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरी आज के दिन 100% एक्यूरेसी होगी, जो कि यहाँ पे हुई है, प्रॉफिट किया, हुई है, प्रॉफिट किया, यहाँ पे भी प्रॉफिट किया, बाइंग कर सकता था मैं तो आज के दिन मेरी 100% है, कल के दिन 50% होगी, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ। मैं यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं करता हूँ कि मेरे को 90% चाहिए, मुझे 50% चाहिए, नहीं। स्टॉप लॉस हो रहा है तो देख कर निकल जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ द मंथ मैं प्रॉफिट में रहूंगा, क्योंकि मेरे फंडा क्लियर है, मेरी स्पीड क्लियर है, मुझे पता है मार्केट कहाँ पे जाएगा, ऐसा कर रहा है मतलब ऐसा करेगा, मुझे पता है, मैं करूंगा, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। सिंपल है, आपको समझ में आ गया। मुझे पता है ये स्ट्रेटेजी आपको पूरे यूट्यूब पे पहले ना किसी ने सिखाई है, ना कोई सिखा सकता है। ये चीज़ मैंने अपने 7 ईयर्स, भाई आप समझ सकते हो, 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ में इस स्पीड को मैंने आइडेंटिफाई किया है, मेरे लिए काम करती है। एंड मेरे अंदर गुद्दा है, मैं सबको लाइव बैठ के ट्रेड करता हूँ। सब लोग प्रॉफिट करके वीडियो रिकॉर्ड करके सब लोग डाल देते हैं, 10 बार ट्रेड करेंगे, एक बार प्रॉफिट होगा उसका वीडियो डाल देंगे। मैं डेली लाइव आता हूँ ट्रेडर फ्लीट पे, एंड इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रॉफिट भी करता हूँ एंड आपसे भी करवाता हूँ। एंड उसका राज है तो मैंने आपके साथ शेयर किया, बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपया मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, एंड आपको भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। सो इस एफर्ट के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, एंड अपने दोस्त के साथ शेयर करो जिसके पास पैसे नहीं है कहीं से कोर्स लेकर ट्रेडिंग सीखने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, उसके साथ आप शेयर करो। एंड क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली सब कुछ फ्री में सिखा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो एंड हमारे चैनल को एक इतना बड़ा बना दो। मैं नहीं चाहता हूँ मिलियन हो सब्सक्राइबर, इतना बड़ा बना दो कि इंडिया के हर एक ट्रेडर तक हमारा वीडियो पहुंचे एंड उसको फ्री में ट्रेडिंग सिखा सकता है। एंड एटलीस्ट उसके घर पे मेरी स्ट्रेटेजी की वजह से थोड़ा बहुत भी महीने के एंड में 10 या 20 हज़ार पैसे आ रहे हैं तो उसका घर चल जाए, मेरे लिए वो सेटिस्फेक्शन होगा। क्योंकि जिस दिन आप कमेंट करते हो मुझे डेली, मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ प्रूफ, इंस्टाग्राम पे डेली मुझे कमेंट आते हैं एंड डीएम भी आते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटेजी जो आपने सिखाई थी उससे आज मैंने 5 हज़ार का प्रॉफिट किया, उससे मैंने अपनी कॉलेज की आज फीस दे दी, मैंने किसी दोस्त से 1,000 रुपये उधार लिया तो वो आज मैंने पे कर दिया आपकी स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट करके। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, मुझे लाइक कोई भी पैसा नहीं दे सकता। आज मैं आपसे इस स्ट्रेटेजी के लिए 10,000 चार्ज कर सकता हूँ, मुझे पता है कुछ बंदे इसके लिए देने के लिए रेडी भी हो जाएंगे, फिर उससे फ़ायदा नहीं है। 10,000 से मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो आप मुझे डीएम करते हो, कमेंट करते हो कि आपकी इस स्ट्रेटेजी की वजह से मैंने आज इतना पैसा कमाया, वो मेरे लिए सब कुछ है। आई थिंक थोड़ा इमोशनल हो गया, बट इस देखो वीडियो को बार बार देखो, एक बार बैक टेस्ट करो, या कुछ भी कर रहे हो तो उसके लिए आप मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ। बैक टेस्ट करना, उसके बाद इस पर अपना रियल पैसे लगा के प्रॉफिट कमाओ एंड एंजॉय करो, बस मैं यही चाहता हूँ।